अंधेरे कमरे में अगरबत्ती की धीमी धीमी खुशबू हो, चारों ओर सन्नाटा पसरा हो और अचानक किसी अनजानी फुसफुसाहट से आपकी रूह कांप उठे। सोचिए, अगर यही आवाज आपको आधी रात श्मशान में सुनाई दे, जहां कोई इंसान इच्छा पूर्ति के लिए अप्सरा साधना कर रहा हो, क्या आप उतना साहस जुटा पाएंगे कि इस रहस्य को आखिर तक सुन सकें? दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी लोक की उस दुनिया में, जहां हर कहानी सिर्फ डर ही नहीं बल्कि रहस्य, सस्पेंस और झकझोर देने वाले सच से भरी होती है। यह कोई साधारण किस्सा नहीं, बल्कि ऐसी कथा है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान अपनी इच्छाओं के लिए कितनी गहराई तक जा सकता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधक ने अप्सरा को बुलाने की साधना की और फिर उसकी हर इच्छा पूरी होने लगी, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत मौत और खौफ से चुकानी पड़ी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको डर, रहस्य और सस्पेंस की यह दुनिया पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक क्लिक हमें और भी ऐसी डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देती है। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या आप अप्सरा साधना जैसी रहस्यमयी कहानियों पर यकीन करते हैं, या यह सब सिर्फ इंसानी लालच और अंधविश्वास का खेल है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाने वाली है जहां से लौटना आसान नहीं। गांव के सुनसान माहौल में, जहां रात ढलते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि पेड़ों की सरसराहट भी किसी अदृश्य चीख जैसी लगती, वहीं पर रहता था विवेक, 25 साल का एक महत्वाकांक्षी युवक, जिसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी, लेकिन उसके दिल में बचपन से ही एक रहस्यमयी डर भी घर कर गया था। बचपन से ही वह बार बार एक अजीब सपना देखता था। सपने में उसे एक बेहद सुंदर स्त्री दिखती थी, जिसकी आंखें काली रात की तरह गहरी और रहस्यमयी थीं। होंठ ऐसे लाल जैसे किसी ने ताजा खून में डुबो दिए हों, और उसका चेहरा इतना आकर्षक कि विवेक देखते ही सम्मोहित हो जाता। वह स्त्री कभी मुस्कुराती, कभी हाथ हिलाकर उसे अपनी ओर बुलाती, और कभी कभी अचानक उसका चेहरा डरावनी शक्ल में बदलकर उसे झकझोर देता। धीरे धीरे ये सपने इतने गहरे हो गए कि विवेक को लगा जैसे वह स्त्री सिर्फ उसके सपनों में नहीं बल्कि उसकी हकीकत में भी मौजूद है। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि श्मशान के पास एक अधूरी अप्सरा की साधना छुपी है, जिसे अगर कोई पूरा कर ले तो उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन उसी के साथ गांव के बुजुर्ग यह भी कहते थे कि यह साधना किसी साधक को कभी जीवन भर चैन नहीं देती, क्योंकि हर इच्छा की कीमत खून या आत्मा से चुकानी पड़ती है। विवेक को इन बातों में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसके मन में यह रहस्य दिन ब दिन गहराता जा रहा था। एक दिन उसे पुराने खंडहर में एक तांत्रिक किताब मिली, जिसके पन्नों पर काले अक्षरों से लिखा हुआ था, कुसुम साधना। किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्नों से सीलन और जले हुए कपूर की गंध आती थी, मानो उसके भीतर कोई अजीब सी ऊर्जा फंसी हो। विवेक जब भी उस किताब को खोलता, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती और उसके हाथ कांपने लगते। किताब में स्पष्ट लिखा था कि यह साधना अधूरी रह गई थी और अप्सरा का बंधन अब भी किसी साधक का इंतजार कर रहा है। विवेक इस रहस्य में डूबता चला गया, लेकिन उसी समय गांव का पुराना पंडित रघुनाथ उसे देखकर सहम गया। रघुनाथ ने विवेक को चेतावनी दी, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन कीमत तेरे खून और तेरी आत्मा से वसूली जाएगी। उसकी आवाज इतनी भारी और भयभीत कर देने वाली थी कि विवेक एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर भी उसके भीतर का लालच और जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाता रहा। उसने यह राज अपने बचपन के दोस्त अनिरुद्ध को बताया, लेकिन अनिरुद्ध डर के मारे उससे दूर हो गया और बोला कि वह अपने जीवन के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकता। विवेक अब अकेला था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी मजबूत हो चुकी थीं। कॉलेज में पढ़ते हुए उसे नैना नाम की लड़की से गहरा प्रेम हो गया था, पर वह कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने दिल की बात कह सके। उसकी झिझक और डर के बीच वही रहस्यमयी सपनों की स्त्री अब दिन में भी उसे सताने लगी थी। कभी वह उसकी परछाई में दिखती, कभी आईने के पीछे से झांकती, तो कभी कमरे के कोनों में खड़ी उसे घूरती रहती।
विवेक को लगने लगा कि यह स्त्री सिर्फ सपनों का खेल नहीं बल्कि सचमुच उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसके पांव अपने आप श्मशान की तरफ खींचने लगे। उसकी सांसों में अब धूप अगरबत्ती की जगह गंधक और राख की महक बसने लगी थी। रहस्यमयी स्त्री मानो हर वक्त उसके कानों में फुसफुसाती, आजा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। यह आवाज कभी इतनी मधुर होती कि विवेक सम्मोहित हो जाता, तो कभी इतनी डरावनी कि उसका दिल धड़कना भूल जाता। धीरे धीरे विवेक को एहसास हुआ कि यह सब महज उसकी कल्पना नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। अब उसके लिए सपनों और हकीकत का फर्क मिट चुका था और वह एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा था जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। श्मशान की वह काली रातें जिनसे गांव वाले हमेशा डरते थे, विवेक के लिए अब आकर्षण बन चुकी थीं। उसने तय कर लिया था कि वह इस रहस्यमयी साधना को पूरा करेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। 7 रातों तक लगातार उसने खुद को तैयार किया। पहली रात वह राख का मंडल बनाकर उसके बीच बैठा, चारों ओर दिए जलाए और मंत्रों का जाप करने लगा। उसकी हथेली से टपकते खून से बने मंत्रमंडल में धीरे धीरे अजीब सी गंध भरने लगी, मानो श्मशान की राख और खून मिलकर एक नया जीवन जन्म दे रहे हों। हर रात विवेक का डर कम होता गया और उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती चली गई। हवा कभी कभी इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी हड्डियां जम जाती, तो कभी इतनी गर्म कि उसे लगता मानो वह किसी अग्निकुंड में बैठा हो। 7 रातों तक साधना के दौरान उसने अपने चारों ओर सायों को घूमते देखा। कभी आवाजें सुनी जैसे कोई धीमे धीमे उसका नाम पुकार रहा हो, और कभी ऐसा महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ अंधेरा मिलता। 7वीं रात जब चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ श्मशान की राख पर बिखरी हुई थी, तभी अचानक हवा थम गई। पेड़ों की शाखें जैसे स्थिर हो गईं और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा फैल गया। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसकी आंखें मंत्रमुग्ध थीं। मंडल के बीच अचानक एक धुंध सी बनने लगी और धीरे धीरे उस धुंध से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी साधारण इंसान की नहीं थी। सफेद चमकदार वस्त्रों में लिपटी, लंबे काले बालों वाली और चेहरे पर ऐसी दिव्यता कि विवेक की सांसें थम गईं। यह थी कुसुमांजलि, वही अप्सरा जिसके बारे में उसने किताबों और सपनों में सुना था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि विवेक उनमें डूबता चला गया, मानो उसकी आत्मा उन आंखों में कैद हो गई हो। वह अप्सरा धीरे धीरे उसके पास आई, उसके चारों ओर घूमी और उसकी सांसों को छूती सी लगी। उसकी मुस्कान में अजीब सम्मोहन था। पहली बार मिलने पर ही उसने विवेक को ऐसा महसूस कराया मानो वह उसके शरीर और मन दोनों पर अधिकार रखती हो। उसका हर स्पर्श बिजली की तरह विवेक की नसों में दौड़ता और वह अपने होश खो बैठता। उसके पास बैठते ही वातावरण और भारी हो गया। मंत्रों का स्वर खुद ब खुद गूंजने लगा और अप्सरा ने अपनी मधुर लेकिन गहरी आवाज में कहा, तेरी इच्छाएं अब मेरी हैं और मेरी शक्ति तेरे साथ है। उस क्षण विवेक को लगा मानो वह इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। उसने अपनी पहली इच्छा बिना देर किए अप्सरा से कह दी, मैं चाहता हूं कि नैना मुझे चाहे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच और उम्मीद दोनों थे। अप्सरा ने उसकी इच्छा सुनकर हल्की मुस्कान दी, उसकी उंगलियों को अपने होंठों पर रखा और बोली, तेरी इच्छा पूरी होगी, पर याद रख, हर इच्छा की कीमत होती है। उस रात कुसुमांजलि ने उसे अपने मोहपाश में ऐसा बांधा कि विवेक पूरी तरह से उसका हो गया। अगली सुबह जब विवेक कॉलेज गया तो उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। नैना, जो हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी, अचानक उसकी तरफ खींचने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा नरम और आकर्षक लग रही थी। विवेक का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया अब पूरी हो गई है। पर उसी रात उसके घर पर एक डरावनी घटना घटी। उसका प्यारा पालतू कुत्ता, जो हमेशा उसके साथ रहता था, अजीब हालत में मर गया। उसकी आंखें खुली रह गई थीं और गले से खून रिस रहा था। घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विवेक की रगों में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया अप्सरा के शब्द, हर इच्छा की कीमत होती है। उस रात विवेक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने कुत्ते का निर्जीव चेहरा आता,
लेकिन उसी समय नैना की मोहब्बत का ख्याल उसके मन को शांत कर देता। उसके अंदर एक खतरनाक खींचतान शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अप्सरा का डर और दूसरी तरफ उसकी अधूरी इच्छाओं का मोह। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सब संयोग है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वह जानता था कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि उसकी पहली इच्छा की कीमत थी। विवेक अब दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अप्सरा से बचकर भाग जाए या फिर उसकी ओर और गहराई से बढ़े। पर कुसुमांजलि का आकर्षण इतना प्रबल था कि वह चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाया। उसके सपनों में अब वह और गहराई से उतरने लगी थी। कभी उसे चूमती, कभी अपनी बाहों में कस लेती, तो कभी उसे धमकाती कि अगर उसने साधना अधूरी छोड़ी तो उसकी आत्मा भटक जाएगी। विवेक अब पूरी तरह उसके मोह में बंध चुका था। धीरे धीरे उसने तय किया कि अगर पहली इच्छा इतनी आसानी से पूरी हो सकती है तो क्यों ना वह दूसरी साधना की तैयारी करे। उसके दिल में लालच और भी बढ़ गया। अब उसके लिए मौत, डर और खून की कीमत महत्वहीन हो चुकी थी। उसके लिए असली मायने सिर्फ उसकी इच्छाएं और कुसुमांजलि का सम्मोहन रखता था। श्मशान की राख, मंत्रों की गूंज और उस मोहक अप्सरा की आंखें उसके जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी थी। विवेक अब वापस लौटने की स्थिति में नहीं था, बल्कि उसने खुद को पूरी तरह इस अंधेरे खेल में झोंक दिया था। विवेक अब साधना के रास्ते पर पूरी तरह उतर चुका था। पहली बार नैना को पाकर उसका मन जैसे और भी लालची हो गया। वह बार बार कुसुमांजलि को श्मशान में बुलाने लगा। हर बार वह आती, उसके चारों ओर हवा भारी हो जाती, चांदनी अजीब तरह से धुंधली पड़ जाती और मंत्रों की गूंज खुद ब खुद सुनाई देने लगती। कुसुमांजलि हर बार उसे अपने मोहक आकर्षण से बांध लेती। उसके होठों की मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई और उसके शरीर का स्पर्श विवेक को सम्मोहित कर देता। उन रातों में विवेक ऐसा आनंद महसूस करता जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर हर बार उसकी एक एक इच्छा पूरी होती चली जाती। धीरे धीरे विवेक की किस्मत बदलने लगी। उसके पिता का बिजनेस, जो लंबे समय से घाटे में चल रहा था, अचानक तेजी से बढ़ने लगा। पैसों की बौछार होने लगी। घर में हर तरफ समृद्धि और चमक दिखाई देने लगी। रिश्तेदार भी अब उसके परिवार की तारीफ करने लगे। विवेक को लगा जैसे वह सचमुच अपनी जिंदगी का मालिक बन गया है। पर जितनी तेजी से खुशियां बढ़ रही थीं, उतनी ही तेजी से उसका घर अंधेरे में डूबने लगा। उसकी मां सुनीता अचानक अजीब बीमारियों से ग्रस्त हो गई। पहले हल्का बुखार, फिर शरीर में कमजोरी और फिर ऐसी बेचैनी कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। रातों में उसकी मां अक्सर नींद से चीखकर उठ जाती, कहती कि किसी औरत की परछाई उसे घूर रही है। विवेक जानता था कि यह सब साधारण बीमारी नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं की कीमत है। नैना, जो अब विवेक से पागलों की तरह प्रेम करने लगी थी, का व्यवहार भी बदलने लगा। उसका प्यार अब मोहब्बत से ज्यादा जुनून जैसा हो गया था। वह विवेक से हर वक्त मिलने की जिद करती, बिना वजह गुस्सा करती और कई बार ऐसे बोलती जैसे कोई और शक्ति उसके जरिए बात कर रही हो। उसकी आंखें कभी कभी बिल्कुल वैसी हो जाती जैसी कुसुमांजलि की थीं, गहरी, सम्मोहक और डरावनी। विवेक को एहसास हुआ कि शायद नैना भी किसी अदृश्य डोर से उस अप्सरा के जाल में बंध चुकी है। इसी बीच अनिरुद्ध फिर उसके पास आया। उसने विवेक को समझाने की कोशिश की। देख, मैं तुझसे कह रहा हूं, ये सब खेल नहीं है। तू किसी अलौकिक शक्ति के जाल में फंस चुका है। रुक जा, वरना सब कुछ खो देगा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी, लेकिन विवेक पर अब लालच का ऐसा पर्दा चढ़ चुका था कि वह दोस्त की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू नहीं समझेगा अनिरुद्ध, यह मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। लेकिन एक रात जब विवेक ने फिर से कुसुमांजलि को बुलाया तो उसके दिल में पहली बार डर उतर आया। उस रात का माहौल बाकी रातों से बिल्कुल अलग था। हवा में अजीब सी बदबू घुली हुई थी, जैसे सड़े हुए मांस की गंध। जब अप्सरा उसके सामने प्रकट हुई तो पहले तो वही दिव्यता और मोहक चेहरा दिखा, लेकिन अचानक चांदनी की हल्की परछाई उसके चेहरे पर पड़ी और विवेक ने पहली बार उसकी असली शक्ल देखी। उसका आधा चेहरा अब भी बेहद खूबसूरत और आकर्षक था, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा पूरी तरह सड़ा हुआ, जैसे किसी लाश का हिस्सा हो।
उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके होंठों से हल्की हल्की कराहें निकल रही थीं। विवेक का दिल धड़कना भूल गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं सका। कुसुमांजलि मुस्कुराई और बोली, डर मत, मैं वही हूं जिसकी तूने साधना की है। सुंदरता और विनाश दोनों मेरे ही हिस्से हैं। तू मुझसे बच नहीं सकता। उसकी आवाज में मोह और भय दोनों थे। विवेक की रगों में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसके भीतर का लालच फिर भी उसे रोक नहीं पाया। अब हर बार जब विवेक उसे बुलाता तो रातें आनंद और खौफ दोनों से भर जाती। कभी वह उसे अपने स्पर्श से पागल कर देती तो कभी अपने सड़े हुए चेहरे से उसकी रूह कंपा देती। विवेक की नींदें टूटी हुई थीं। उसका मन हर वक्त बेचैन था, लेकिन फिर भी वह कुसुमांजलि से बच नहीं पा रहा था। उसका शरीर उसके आकर्षण में कैद था और उसकी आत्मा धीरे धीरे उसी की हो रही थी। विवेक अब चाहकर भी उस रास्ते से वापस नहीं लौट सकता था। उसने अपने आप को इस अंधेरे जाल में पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उसकी हर इच्छा के बदले अब उसका जीवन धीरे धीरे टूट रहा था। कुसुमांजलि उसके शरीर पर अधिकार जमा चुकी थी और उसकी आत्मा को जकड़ने लगी थी। वह अब यह समझने लगा था कि यह साधना केवल इच्छाएं पूरी करने का खेल नहीं, बल्कि आत्मा को कैद करने वाला श्राप है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा का धागा धीरे धीरे अप्सरा की मुट्ठी में कसता जा रहा था। विवेक अब पूरी तरह उस अप्सरा के जाल में फंस चुका था, लेकिन उसके भीतर एक सवाल बार बार उठता, आखिर यह कुसुमांजलि कौन है? उसकी आंखों में छुपे रहस्य क्या हैं? उसे जवाब तब मिला जब उसने फिर से रघुनाथ पंडित से मिलने का निश्चय किया। पंडित का चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में अजीब डर झलकता था। जब विवेक ने हिम्मत जुटाकर अप्सरा का नाम लिया तो पंडित कांप उठा। उसने भारी आवाज में कहा, कुसुमांजलि कभी इस राज्य की राजनर्तकी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राजा तक दीवाना हो गया था, लेकिन राजा ने तंत्र का सहारा लेकर उसे अपनी इच्छा के अनुसार बांधना चाहा। साधना शुरू हुई पर अधूरी रह गई। उस अधूरी साधना में उसकी आत्मा कैद होकर रह गई। तब से वह अधूरी इच्छाओं और प्रतिशोध के बीच भटक रही है। यह सुनकर विवेक का खून जम गया। उसने महसूस किया कि यह खेल केवल उसकी इच्छाओं का नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आत्मा के दर्द का हिस्सा है। पंडित ने आगे कहा, हर वह साधक जिसने इस साधना को पूरा करने की कोशिश की, अंत में उसी अप्सरा की आत्मा के भीतर कैद हो गया। वह उनकी इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन बदले में उनकी आत्मा खा जाती है। अब तक कई लोग कोशिश कर चुके हैं और सबकी आत्माएं उसके भीतर सो रही हैं। विवेक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसे याद आया कि जब वह अप्सरा की आंखों में झांकता था तो कई बार उसे अनगिनत धुंधले चेहरे दिखाई देते थे। शायद वही आत्माएं थीं जो सदियों से उसके भीतर फंसी पड़ी थीं। इसी बीच नैना का व्यवहार और भी अजीब होने लगा। वह कभी विवेक से बातें करते करते अचानक ऐसी बातें बोलने लगती जैसे कोई और उसके जरिए बोल रहा हो। कई बार उसकी आवाज बदल जाती, गहरी, भारी और डरावनी। एक रात जब वह विवेक से मिली तो अचानक बोली, तू अब मुझसे बच नहीं सकता, तेरी आत्मा आधी मेरी हो चुकी है। विवेक के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि अप्सरा अब नैना के जरिए भी अपनी पकड़ बना रही है। नैना की आंखें धीरे धीरे वैसी ही हो रही थीं जैसी कुसुमांजलि की थीं, गहरी, सम्मोहक और भयावह। विवेक का दोस्त अनिरुद्ध अब और सहन नहीं कर पाया। उसने विवेक को बचाने का अंतिम प्रयास किया। एक रात उसने विवेक को पकड़कर कहा, तू समझ क्यों नहीं रहा? यह साधना तुझे खत्म कर देगी। तेरी आत्मा धीरे धीरे खींची जा रही है। रुक जा, अभी भी समय है। लेकिन विवेक का मन अब दोनों तरफ खींच रहा था। एक ओर नैना का पागलपन, दूसरी ओर अप्सरा का मोह। अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह अपने दोस्त को इस जाल से निकालेगा। पर उसी रात एक रहस्यमयी दुर्घटना हुई। गांव के लोग सुबह देखे कि अनिरुद्ध की लाश कुएं के पास पड़ी है। उसके चेहरे पर भयावह डर जमे हुए थे, जैसे उसने मौत से पहले कुछ अकल्पनीय देखा हो। विवेक टूट गया, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह जानता था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि अप्सरा की चेतावनी थी। अब विवेक के सपनों और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं बचा था। वह दिन में भी अप्सरा को महसूस करने लगा था,
कभी वह आईने में दिखती, कभी भीड़ के बीच, तो कभी उसकी मां के कमरे में। वह हर जगह मौजूद लगती। उसका फुसफुसाना अब उसके कानों में हर वक्त गूंजता, विवेक, अब तू मेरा है। उसकी नींद टूटने पर भी उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। उसकी मां सुनीता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। विवेक को बार बार डरावने दृश्य दिखने लगे। वह अपनी मां को बिस्तर पर तड़पते देखता। कभी सपना आता कि मां का गला कोई दबा रहा है, कभी दिखता कि मां की आत्मा धीरे धीरे शरीर से खींची जा रही है। कई बार वह मां के कमरे में जाता तो देखता कि मां कांप रही है और बड़बड़ा रही है, वह यहां है, वह मुझे ले जाएगी। विवेक समझ गया कि उसकी मां भी अब उस खेल की कीमत चुकाने वाली है। एक रात जब वह श्मशान में गया तो कुसुमांजलि ने पहली बार अपने असली स्वरूप में उससे बात की। उसका चेहरा आधा सुंदर और आधा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों में न जाने कितनी आत्माओं का शोक और क्रोध भरा था। उसने विवेक की ओर देखकर कहा, तेरी आत्मा अब आधी मेरी है। तू चाहे माने या न माने, लेकिन तेरी किस्मत अब लिखी जा चुकी है। उसकी आवाज श्मशान की राख में गूंज उठी। विवेक ने महसूस किया कि उसके शरीर की आधी ताकत किसी अदृश्य शक्ति में खिंच चुकी है। उसके पैर भारी हो गए, सांसें टूटने लगीं और उसका दिल मानो किसी और के हाथ में धड़क रहा था। विवेक ने कोशिश की कि वह सब छोड़ दे, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। हर बार जब वह बचने की सोचता तो अप्सरा अपने मोह और भय से उसे घेर लेती। उसकी आत्मा सचमुच धीरे धीरे बंध चुकी थी। वह अब केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि कुसुमांजलि के श्रापित खेल का हिस्सा बन चुका था। अब अप्सरा का जादू पूरी तरह विवेक पर छा चुका था। रातें उसके लिए अब केवल अंधेरे की चादर नहीं रह गई थीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा बन चुकी थी जहां वह कुसुमांजलि की बाहों में डूब जाता। उसका सौंदर्य, उसकी महक, उसका स्पर्श सब इतना तीव्र और सम्मोहक था कि विवेक बार बार अपना होश खो बैठता। उन रातों में एक अजीब मिश्रण था, मोहक आनंद और डरावना खौफ। कभी उसे लगता जैसे वह स्वर्ग में है, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे नरक की गहराइयों में गिर रहा है। कुसुमांजलि की आंखों का नशा उसके भीतर उतरता चला जाता और विवेक हर बार और गहराई में बंधता चला गया। धीरे धीरे विवेक के लिए वास्तविकता और भ्रम का फर्क मिटता चला गया। कभी वह नैना के साथ बैठा होता और अचानक उसकी आंखों में वही सम्मोहक चमक दिख जाती जो कुसुमांजलि की थी। कभी नैना की मुस्कान देखते देखते उसे लगता कि वही अप्सरा है जो उसके साथ खेल रही है। कई बार वह नैना की आवाज में कुसुमांजलि की धीमी फुसफुसाहट सुनने लगता, विवेक, तू अब मेरा है। वह समझ नहीं पाता कि सामने नैना खड़ी है या वही अप्सरा। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे टूटने लगी थी। एक रात जब श्मशान की आग आधी बुझी थी और चांदनी धुंधली पड़ रही थी, कुसुमांजलि ने उसके सामने अंतिम प्रस्ताव रखा। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द जादू सा असर कर रहा था। विवेक, उसने कहा, अब वक्त आ गया है, अपना शरीर मुझे सौंप दे और अमर हो जा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तेरी आत्मा कभी न मरेगी। यह सुनकर विवेक के भीतर तूफान उठ गया। एक ओर उसकी मां की कमजोर सांसें थीं, नैना की डरी हुई आंखें थीं, और दूसरी ओर अमृतत्व का मोह और कुसुमांजलि का सम्मोहक आलिंगन। विवेक ने बहुत कोशिश की कि वह अपने मन को मजबूत बनाए, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे डसने लगीं। वह सोचने लगा, अगर उसने यह अवसर खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। उसकी चाहतें, उसका लालच, उसकी अधूरी इच्छाएं उसे भीतर से खा रही थीं। कुसुमांजलि उसके और करीब आई। उसके होंठ उसके कानों को छूते हुए बोले, बस एक कदम और विवेक, और तू सब कुछ पा जाएगा। उस क्षण विवेक का दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा चीख रहा था कि वह अपनी मां और नैना को खो देगा, और दूसरा हिस्सा अप्सरा की बाहों में डूब जाने के लिए बेचैन था। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब उसकी इच्छाओं ने उसकी आत्मा को हरा दिया। वह पूरी तरह कुसुमांजलि के हवाले हो गया। उस रात उसका समर्पण किसी साधारण मिलन जैसा नहीं था। वह एक ऐसा अनुभव था जिसमें आनंद और भय दोनों अपने चरम पर थे। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन उसका मन उस मोहक स्पर्श में खोया हुआ था। अप्सरा ने उसे अपने आलिंगन में इस तरह बांधा जैसे कोई शिकार जाल में फंस जाता है। लेकिन उसी क्षण एक अजीब बदलाव होने लगा। विवेक को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है।
उसकी नसें जमने लगीं, उसका खून धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसकी उंगलियां सख्त होने लगीं, उसके पैरों में हरकत बंद होने लगी। वह समझ गया कि यह आनंद नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कैद करने की प्रक्रिया है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने कुसुमांजलि का चेहरा चमक रहा था, आधा दिव्य सौंदर्य और आधा भयावह सड़न। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो रही है, जैसे उसका अस्तित्व मिट रहा हो। कुसुमांजलि की आंखों में अब अनगिनत आत्माएं चमक रही थीं और उनमें से एक आत्मा उसकी अपनी थी। विवेक समझ गया कि उसकी आत्मा अब उसी अनंत अंधकार का हिस्सा बनने जा रही है। अंतिम क्षण में उसे अपनी मां की कमजोर आवाज सुनाई दी, नैना का कांपता चेहरा याद आया और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। उसका शरीर पत्थर आकर वहीं गिर पड़ा और उसकी आत्मा पूरी तरह कुसुमांजलि के भीतर कैद हो गई। अब वह भी उन आत्माओं में शामिल था जो सदियों से इस अधूरी साधना का हिस्सा बनकर भटक रही थीं। गांव की सुबह उस दिन बिल्कुल अलग थी। हवा में एक अजीब ठंडक घुली हुई थी और लोग एक दूसरे को संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। विवेक पिछले कई दिनों से गांव में नहीं दिखा था और अब अचानक उसका पूरा अस्तित्व ही गायब हो चुका था। उसका घर खाली पड़ा था। मां सुनीता दरवाजे पर बैठी हुई थी, आंखों में सूखे आंसू और चेहरे पर टूटी हुई उम्मीद। लोग कानाफूसी करने लगे, कहीं वह श्मशान में तो नहीं गया, कहीं उस अधूरी साधना का शिकार तो नहीं हो गया। पर सच किसी को नहीं पता था। नैना की हालत सबसे बुरी थी। वह जैसे अपना दिमाग खो बैठी थी। कभी वह सड़क पर दौड़ती और चिल्लाती, विवेक मेरे भीतर है, वो मेरी सांसों में है, मेरे खून में है। लोग उसे देखकर घबरा जाते, बच्चे उससे दूर भागते। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा पीला पड़ चुका था। कई बार वह अचानक हंसने लगती और फिर रोने लगती, जैसे उसके भीतर दो आत्माएं लड़ रही हों। हर कोई समझ गया कि उस पर कोई अदृश्य साया सवार है, पर कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सुनीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और अब उसका इकलौता बेटा भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। रातों में वह बिस्तर पर बैठकर दीवारों से बातें करती, मानो विवेक अभी भी वहीं हो। कई बार गांव वाले उसे श्मशान की तरफ जाते देखते, जहां वह राख पर बैठकर आकाश को घूरती रहती। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि कोई भी उस पर सीधा नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी दौरान गांव में एक नया चेहरा आया, अमित। उम्र में लगभग विवेक जितना ही, पर स्वभाव में जिद्दी और जिज्ञासु। वह अपने मामा के घर पढ़ाई के बहाने आया था, लेकिन उसकी रुचि किताबों और रहस्यमयी बातों में ज्यादा थी। संयोग से उसे विवेक के घर में छुपी पुरानी तांत्रिक किताबें मिल गईं। उन पन्नों में वही कुसुम साधना का उल्लेख था, जिसके कारण विवेक फंसा था। किताबों में लाल धब्बे, राख की गंध और अजीब मंत्र लिखे थे। अमित पहले तो डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर भी वही आकर्षण जागने लगा जिसने विवेक को खींचा था। रातें बीतती गईं और अमित के मन में साधना करने की तीव्र इच्छा बढ़ती गई। गांव वाले जब सो जाते, वह चुपके से श्मशान के पास जाने लगा। वहां की निस्तब्धता, हवा में उड़ती राख और सुलगती चिताओं की गंध उसे भीतर तक विचलित करती, लेकिन साथ ही खींचती भी। आखिरकार एक रात उसने किताब में लिखा मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। उसने चारों तरफ राख से मंडल बनाया, कुछ बूंदें अपने खून की डालीं और आंखें बंद करके मंत्रोच्चार करने लगा। चांदनी उस रात बेहद चमकीली थी। जैसे ही मंत्र अपने चरम पर पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। चिताओं की राख उसके चारों ओर घूमने लगी और वातावरण में एक अजीब कंपन पैदा हुआ। अमित ने आंखें खोलीं तो उसके सामने वही अप्सरा खड़ी थी, कुसुमांजलि। उसका सौंदर्य अब भी उतना ही सम्मोहक था, पर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। अमित ने घबरा कर देखा तो उन आंखों के भीतर कुछ आकृतियां हिलती डुलती नजर आईं, अनगिनत आत्माएं, जिनमें से एक चेहरा साफ दिख रहा था। वह चेहरा विवेक का था। उसकी आंखें मदद के लिए पुकार रही थीं, पर होंठ बंद थे। उसकी आत्मा अब कुसुमांजलि की कैद में थी और उसकी झलक देखकर अमित का खून जम गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। कुसुमांजलि मुस्कुराई और उसकी धीमी आवाज हवा में तैर गई। खेल फिर से शुरू हो चुका है।
गांव पर अब एक और साया मंडरा रहा था। विवेक की तरह अब अमित भी उसी जाल में फंस चुका था। कहानी वहीं आकर रुक गई जहां से शुरू हुई थी। यह साधना कभी खत्म नहीं होती थी, यह एक लूप था। हर नया साधक पिछले की जगह लेता और अप्सरा की प्यास कभी शांत नहीं होती। गांव की मिट्टी अब एक और आत्मा के इंतजार में थी और श्मशान की राख में नए पद चिन्ह गहराने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, इच्छा पूर्ति के लिए किया गया अप्सरा साधना। क्या आपने महसूस किया कि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और जब इन्हें पाने के लिए अलौकिक रास्तों पर चलता है तो उसका अंत सिर्फ अंधकार और बर्बादी होता है? सोचिए, अगर आपके सामने भी कोई अप्सरा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा करे तो क्या आप हिम्मत करेंगे उसकी साधना करने की, या फिर डर कर पीछे हट जाएंगे? दोस्तों, यही सवाल हमें और आपको सोचने पर मजबूर करता है और इसी सोच को हम डरावनी लोक पर कहानियों के रूप में आपके सामने लाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा गई हो, आपकी रूह को हिला गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रहस्य में डूब सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी डरावने, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरे किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अगली दहला देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, डरावनी लोक में हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा डर है जो आपके साथ देर रात तक बना रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और डर और एक और खौफनाक सच के साथ। तब तक अकेले मत सोइएगा।